वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। माई सेल्फ दीपक आनंद। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये उसका 3rd लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम उसके और थोड़े एडवांस एप्लीकेशंस पे डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम रेशियोज को बैलेंस किस तरह कर सकते हैं। अगर हमको a is to a plus b is equal to something दे दिया हो और हमको 2 इक्वेशन दे दी हो, हमने उसको किस तरह से कंपेयर करना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में बड़ी इजीली वो मिल जाएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 के नाम से। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्सन है राम। राम इज ए पर्सन एंड इसके 2 बेटे हैं। राम के पास 200 रुपीज है, राम के पास 200 रुपए है और इसने ये 200 रुपए अपने बेटों को 1:1 की रेशियो में बांट दिए हैं। या आप कह सकते हो आपने 100 रुपए अपने बेटे ए को दिए और 100 रुपए दिए उसने अपने बेटे बी को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हो कि जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इनको अगर मैं सम करूं तो टोटल मनी के इक्वल आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसकी रेशियो बना लेता हूं। इसकी रेशियो क्या बनेगी? 1:1। ठीक है, अब ये 1 100 के इक्वल, ये 1 100 के इक्वल और ये जो 2 होगा ये किसके इक्वल आएगा? 200 के इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हमारा रेशियो का सम होगा, हमारे रेशियो की यूनिट का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? हमारा टोटल अमाउंट के इक्वल। तो यानी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 2 यूनिट्स की वैल्यू, यूनिट्स 2 कौन से? 1 यूनिट इज दिस एंड 1 यूनिट इज दिस। इन दोनों यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 200 के इक्वल, जिसमें से उसने 1 यूनिट दिया। अच्छा, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 200/2 यानी 100। अब इस 100 में से उसने 1 यूनिट दिया ए को, यानी 1 यूनिट मतलब 100 रुपए दिया ए को और 100 रुपए दिया बी को। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो हमारा मोटिव है समझना इन यूनिट्स को, कि इन यूनिट्स को हम टोटल अमाउंट के इक्वल ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक और बात करूं, सेम एग्जांपल लेता हूं कि राम के पास अभी भी 200 रुपीज है, लेकिन इस बार इसने ए और बी में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ ए को कितना शेयर मिला और बी को कितना शेयर मिला। इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिखो, आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 = 5। These 5 units are equal to 200। ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये 3 + 2 5 यूनिट्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 200 के इक्वल। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 200 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200/5, क्योंकि ये यहां पे जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 * 4 = 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो इस सन ए को और सन बी को, सन ए को कितने पैसे मिल रहे हैं? 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 × 3 यानी 120। इसको कितने मिले? 120 रुपए। और दूसरे सन क्या बोल, इसका नाम क्या है? बी। बी को कितने यूनिट मिल रहे हैं? 2 यूनिट्स, यानी 2 × 40, 2 × वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, जो कि किसके इक्वल आएगा? 80 के इक्वल आएगा। मतलब बी सन को कितने पैसे मिल रहे हैं? 80 रुपीस। आई होप आप समझ पा रहे हो जो भी मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जहां से आप ये सब कुछ चीजें सीख सकते हो। सिमिलरली हमें कई बार क्वेश्चन आएगा, ये आपको पार्टनरशिप में यूज होगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा। लेट्स सपोज हमारे पास हमें कहा हुआ है कि राम ने 1000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए
राम के पास 1000 रुपए हैं और उसने वो 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए ए में, बी में, सी में, किस रेशियो में? 4:2। वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 3:3:1 की रेशियो में, या 3:3:4 की रेशियो में। ठीक है, इन्होंने कहा कि A:B:C की रेशियो कितनी दी है? 3:3:4। भाई बताओ A, B और C को कितना कितना शेयर करना। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको करवाया डायरेक्टली कि ये 4 + 3 7, 7 + 3 10, ये 10 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? टोटल सम के इक्वल। ये आया 1000 रुपए के इक्वल, क्योंकि उसने पूरा का पूरा 1000 रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो 10 की वैल्यू 1000 के इक्वल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/10 यानी 100 रुपीस के इक्वल। अब ए को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट, यानी ए को कितना मिलेगा? 3 × 100। बी को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट, यानी 3 × 100, यानी और सी को कितना मिल रहा है? 4 × 100। इसका मतलब इसको कितने पैसे मिल रहे हैं? 300, 300 और 400, 300, 300 और 400। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। इनको मैं सम करूंगा दोबारा से 1000 आ जाएगा, जिससे आपके आंसर की एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आ रही है और आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि किस तरह से हम रेशियोज को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे कॉइन्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमारे थोड़े से एक्सपेंडिचर एंड इनकम के क्वेश्चन रहेंगे, या हमारे मिक्सचर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। आई होप आपको मैं वो चीजें समझा पाऊंगा। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।